तो देखिए हमारे घरों में जो दीपावली के दिन लक्ष्मी और गणेश जी का पूजन होता है। क्या होता है? पूजा। उनकी पूजा होती है। हम लोग को ये माना जाता है। मैं आप लोग से एक छोटी सी बात केवल पूछूंगी, छोटी सी बात पूछूंगी। आप लोग मुझे ये जवाब दीजिए, दीपावली के किसकी पूजा होती है? गणेश और लक्ष्मी जी की पूजा होती है। फिर अगर किसी से पूछा जाता है दीपावली की और दीपावली में गणेश लक्ष्मी जी का पूजा क्यों होता है, तो अगर निबंध लिखने के लिए बोला जाता है तो कुछ लोग कहते हैं श्री राम जी जो वनवास से लौट करके आए थे, रावण जी का वध करके, रावण का वध करके, और कहाँ आए थे? अयोध्या में आए थे। 14 वर्ष के बाद, बताया जाता है 14 वर्ष के बाद राम जी आते हैं रावण जी का वध करके, तो इसीलिए मनाया जाता है दीपावली। और जो उस समय आए थे वो कार्तिक का महीना था। ठीक, तो इस तरीके से बताते हैं दीपावली में लोग कि राम जी आए थे। कौन आते हैं? राम आए थे दीपावली को लौट करके। अबे 14 वर्ष का वनवास पूरा खत्म करके आए थे इन्होंने। ठीक, तो लोग कहते हैं कि श्री राम जी जो वनवास से लौट करके आए थे अयोध्या में, इसी के रूप में मनाया जाता है दीपावली। इसी के रूप में क्या मनाया जाता है? दीपावली। अब बताइए, अगर राम जी लौट करके आए हैं दीपावली के दिन पे, तो राम जी का पूजा होना चाहिए ना? क्यों मंदिर बना के और उसमें लक्ष्मी और गणेश जी का पूजन करते हैं? बताओ क्यों पूजन करते हैं भाई? अगर राम जी लौट करके आए तो राम का ही पूजा करना चाहिए ना, इन्हीं का पूजा करना चाहिए। तो देखिए ऐसा कुछ नहीं था राम, जबकि असल में राम जी लौट करके आए थे 12 अप्रैल को। 12 अप्रैल को लौट करके आए थे राम, ठीक ना, रावण का वध करके। और ये दीपावली के दिन जब कहा जाता है कि दीपावली को कौन लौट कर आया था और क्यों मनाते हैं, तो आप लोग ये कहिएगा दीपावली को आए थे गौतम बुद्ध जी। कौन? गौतम बुद्ध, ठीक ना। गौतम बुद्ध जी लौट के आए थे बोध गया से। कहाँ से? बोध गया से। बोध गया से इन्होंने लौट करके आए। जब ये बोध गया से लौट करके आए तो इनके खुशी में लोगों ने क्या किए? दीप जलाने चालू किए। इनके खुशी में क्या करने चालू किए? दीप जलाने चालू कर दिए। तो कुछ लोग थे, कुछ ब्राह्मण लोग थे, उन्होंने लोग ने देखे कि गौतम बुद्ध लौट के आ गए, सिद्धार्थ लौट करके आ गया। तो उसके बाद वो लोग क्या किए? सारे दीप जो जलाए गए थे उस दीपों को बुझा दिए, दीपों को बुझा दिए। और उसी समय एक दलित परिवार से, ठीक ना, दलित परिवार को मार के जो घूर जानते हो, घूर में छिपा दिए थे इन्होंने लोग, घूर में छिपा दिए। फिर जाके इन्हों लोग जो ब्राह्मण लोग थे, ब्राह्मण थे, तो इन्हों लोग ने बता दिए कि अपना दीपावली, ये लोग उसके खुशी में दीप जलाए थे जो इन्हों लोग ने मार करके थोड़ा दफना दिए थे घूर में। जो हमारे माता बहनें लोग घूर पे लेके जाती होंगी दिया हुआ, जनाले के लिए जाती है ना, कि थोड़ा घूरवा पर रखा है तो यहाँ पे रखना, वहाँ पे रखना कहती है ना, तो वहाँ पे दिया रखती हैं। मगर ये हमारे माता और बहनों को ये नहीं पता है कि घूर पे दिया क्यों हम रखते हैं। कभी ये इसके बारे में विचार भी उन्होंने लोग ने नहीं किए, इसके बारे में कभी सर्च नहीं किए उन्होंने लोग। ठीक, और हम लोग भी जो जानते हैं, हम लोग भी उन लोगों को बताने का कोशिश भी नहीं किए हैं। तो देखिए, और एक बात है लक्ष्मी जी का। लक्ष्मी की सवारी कहा जाता है कि उल्लू है। क्या है बाबू? उल्लू।
उल्लू है। तो अगर जब वो लक्ष्मी का सवारी उल्लू है तो उल्लू क्या है? पक्षी है। एक पक्षी है। उल्लू एक पक्षी है। और जो गणेश जी रहते हैं, गणेश जी की बोला जाता है इनकी कौन सी सवारी है? चूहा। चूहा। और इसकी क्या है? उल्लू है। अब ये बताइए, गणेश जी तो भाई कोई भगवान रहे होंगे, कोई मान लो पहले इंसान ही रहे होंगे, तो चूहा कितना बड़ा होता है बाबू? छोटा सा। इतना बड़ा चूहा होगा, नहीं तो बहुत करे इतना बड़ा हो जाता है, इतना मोट हो जाता है, यही ना होता है। अगर उसके ऊपर कोई इंसान या कोई छोटे बच्चे जाके पूरा अपने बल लगा करके उसके ऊपर चढ़ जाए तो क्या वो जिंदा रहेगा? कि उसको बैठा करके घुमाएगा, चलम तो के लिया चलत ले वड़ा पाव खियावे, ऐसे करेगा चूहा? नहीं करेगा ना, वो तो खुद ही खत्म हो जाएगा, तुमको वड़ा पाव कहाँ से खिलाने जाएगा। अब देखिए, ये समझ गए? तो इससे ये साबित होता है गणेश जी का सवारी चूहा नहीं है, क्योंकि वो चूहा एक छोटा सा है और ये गणेश जी तो बहुत बड़े रहे होंगे। अगर ये इस पे बैठते तो ये चूहा तुरंत क्या होता? मर जाता। ठीक, तो ये सब मतलब गलत के हम लोगों के बीच में पूरा फैला दिए हैं कि गणेश जी का सवारी चूहा है। अगर भाई गणेश जी के सवारी चूहा रहता तो हम लोग को भी सवारी रहना चाहिए, हम लोग भी बैठ के चलते घूमने, गाड़ी घोड़ा का करे निकल लियो, निकलबा ना कर लो। ठीक, अब देखिए इसका, ये क्या उल्लू एक पक्षी है, क्या है? पक्षी है। तो उल्लू को पक्षी माना जाता है। अगर उस पक्षी के ऊपर कोई बैठ जाएगा तो पक्षी उसको उड़ा के लेके जाएगी? चलन तो कहीं यहाँ से लेके पूरा लखनऊ तक छोड़िए वथीला, पैदल चले की जरूरत ही ना होगी। ऐसा होगा? नहीं होता ऐसा कभी। तो ये भी क्या है? गलत बात है। ये भी क्या है? गलत बात है। अब इसी पे मैं आप लोगों को एक छोटी सी कहानी ये बताऊंगी, छोटी सी कहानी बताऊंगी। तो देखिए, आप अपने घरों में जा करके एक क्या करिए, मिट्टी का खरगोश बना दीजिए। ठीक, मिट्टी का खरगोश बना दीजिए और खरगोश बना करके खरगोश की तरह उसका पेंट कर दीजिए। ठीक, इसमें दिखाई दे रहा है, वीडियो में चेहरा दिखाई दे रहा है, तो उसको पेंट कर दीजिए, जा करके किसी खंजार उंजार में रख दीजिए, जैसे भाई झाल उल होती है ना, उसके जगह पे रख दीजिए। और वहाँ पे रखने के बाद कुत्ते को दौड़ा दो वहाँ पे। ठीक, उसको तो लखा दो, लू लू, वह खरगोश वो जाकर के खाए ना, तो कुत्ता भी पहले तो बहुत ही तो से जाएगा। ठीक, बहुत खुशी से जाएगा कि आज मुझे तो दावत मिला है। मगर कुत्ता जाता है वहाँ से सूंघ करके, ये तो मिट्टी हो, सूंघ करके चला आता है, उसको तो खाने तो नहीं लगेगा, कुत्ता चला आता है। और फिर आप लोग दूसरे दिन करिए, एक चूहा बना लीजिए, एक मिट्टी का चूहा बना दीजिए। मिट्टी का चूहा बनाने के बाद उसको जा करके किसी बिल के पास रख दीजिए, थोड़े से मतलब उसकी मुंडी दिखाई दे। ठीक, और बिल्ली को वहाँ पे दौड़ा दो कि देखो वहाँ पे चूहा है, जाके उसको खा लो। बिल्ली भी थोड़ी सोच के तुरंत खुशी हो जाएगी, उसको खुशी मिल जाएगी, कहेगी मैं भी जा करके खाऊंगी तो मेरा पेट भर जाएगा। दौड़ते हुए जाती है बिल्ली और बिल्ली भी उसको सूंघ करके चली जाती। अब बताइए इससे, इस कहानी से क्या साबित हुआ? इस कहानी से क्या सिद्ध हुआ? इस कहानी से ये सिद्ध हुआ, जब जानवर लोग मिट्टी और जीव जंतु में फर्क लगा सकते हैं, क्या हम लोग इंसान होकर के जीव जंतु में फर्क नहीं लगा सकते हैं? मगर हम लोग कहाँ लगा पाते? हम लोग तो मिट्टी की पूजा करते हैं। अभी कल ही मान लीजिए दीपावली है, कल दीपावली है, तो दीपावली पे हम लोग लक्ष्मी जी का तो लेके आते हैं मूर्ति, तो वो किसका बना रहता है? मिट्टिया का बना रहता है ना। तो मिट्टी का हम लोग लेके आते हैं, उसी पे ढेर सारा पूरा धान उड़ा देते हैं, ढेर सारा धान उसी पे उड़ा देंगे, डीजे लाएंगे, नाचेंगे, गाएंगे, ख़त्म हो जाएगा सब। तो हम लोग कहाँ फर्क लगा पा रहे हैं? यानी हम लोग जानवर से भी पत्थर, जानवर से भी बेकार है। तो ऐसे इंसान की ज़िंदगी जीना क्या फ़ायदा है बताओ? इसके हम लोग सही और गलत का एक रास्ता नहीं खोज पा रहे हैं, कौन सी सही रास्ता है, कौन गलत है। ठीक,
तो ये जा कर के आप लोग ये प्रेस्टिक अपने घर पे करिएगा ज़रूर। अपने मम्मी और पूरे परिवार को, ठीक, पूरे परिवार को बताइएगा दीपावली के बारे में कि दीपावली में क्या सही है क्या गलत है। कि दीपावली जब भी मनाया जाता, और जो गौतम बुद्ध जी आए थे इनको मनाया जाता दीपदान उत्सव होता है। क्या होता है? दीपदान उत्सव। उत्साह, दीपदान, उत्सव, दीपदान उत्सव क्या है? दीपदान उत्सव। दीपदान उत्सव। तो इसके जो गौतम बुद्ध लौट के आए थे इनके खुशी में दीपदान उत्सव मनाया जाता है। हाँ, ये करिए तो भाई तब माना जाए कि हाँ कुछ सही हम लोग कर रहे हैं, कुछ सही पकड़ रहे हैं, ठीक। और ये सब जो हम लोग को ये खाली बहकावे में आता है, ये सब क्या आता है? ये सब हम लोग को बहकाया जाता है। और जो राम जी को भी कहा गया था कि 14 वर्ष के बाद इन्होंने वनवास से लौट करके आए थे अयोध्या में, और ये दिन था नवंबर का था, नवंबर अक्टूबर का था। तो ये बात गलत है। और दीपावली कब मनाया जाता है? अक्टूबर और नवंबर में, अक्टूबर नवंबर इसी दोनों महीने में मनाया